वचन से देखेंगे हम लोग, बाइबल से पढ़ें। लूका रसमाचार का 5 अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। The Gospel according to St. Luke chapter 5 verses starting from 1 to 11। जब भीड़ उस पर गिरी, लूका 5 अध्याय 1 से 11 तक। लूका 5 अध्याय 1 से 5। लूका चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। लूका 5 अध्याय 1 से 11 तक। सबने निकाले 1 से 11 तक निकाल लिया? ओके। लूका। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह क्या गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समोन ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां ढेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभे हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करे। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हुई। आमीन। धन्यवाद। हम लोग दुआ मांगे। तो धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन देखने हमारे सामने रखा है। लूका की इंजील 5 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ा गया था। इसका भेद बोल दे, एक भी शब्द मेरी वचन के वचन के दौरान सबसे बातचीत करना, हमारे मनों को तैयार कर पिता कि जो वचन देना चाहता है हम सबके दिल और मनों में कार्य करे जाता है। वचन की तरह हम सबसे बातचीत करना इस्तेमाल होता है। अगर अपनी पैदा का मेरे लिए मदद करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना है कि सब कुछ मांगते हैं, दाद करता है, यीशु मसीह के पवित्र महान नाम में होता है। बड़ा अच्छे वचन है। जैसे कि कल पहला दिन था और हमने कल देखा था कौन से कल हमने सिर्फ जो है यहूदा के ऊपर ध्यान किया था। हमने यहूदा का कार्य, यहूदा का जीवन, यहूदा का रूल, यहूदा के क्या चीज़ें, उसका रोल, उसकी क्रूसिफिक्शन में यहूदा का रोल हमने कल देखा था कि किस तरह से उसका रोल था। और अपनी ज़िंदगी को भी हमने किया था कि किस तरह से कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा रोल होता है। और कई बार जैसे यहूदा प्रभु के साथ था, वैसे हमारे साथ में कई बार ऐसे लोग रहते हैं जिनको जिस तरह से वो हमारे साथ रहते हैं तो उनकी मर्जी से होता है। तो आज इसमें मैंने कहा था कि समौन के बारे, पतरस के बारे में हम देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा होली वीक है जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन के बारे में सोचते हैं और शुरू से प्रभु यीशु मसीह के उसके बारे में, और उस समय चेलों ने क्या किया या चेलों ने क्या सोचा या किस तरह का वो रहे, उसके बारे में सोचते हैं। तो हमें अपने जीवन को देखने के लिए मौका मिलता है, या हमें और सुधारने के लिए मौका मिलता है, या चीज़ें जो कुछ वहाँ हुई हैं उनसे कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है। इसलिए मैंने चेलों के बारे में सीखने का प्लान किया था कि आज हम लोग देख रहे हैं कि आज पतरस के बारे में देख रहे हैं। कल हम लोग उसके एंड्रूज के बारे में देखेंगे, जो अद्रियास के बारे में कल देखेंगे। तो आज हमारा देखिए ये समौन के बारे में। तो यहाँ मैंने इसलिए पहला यहाँ क्यों लिया है कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया जाना है पतरस को। किस तरह से पतरस को बुलाया गया ये यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग कि पतरस कहाँ पर था, पतरस कौन आदमी है। अगर हम देखते हैं पतरस के बैकग्राउंड देखते हैं तो कौन है वो, मछली पकड़ने वाला आदमी है और पढ़ा लिखा नहीं है। ये ध्यान रखना है। वो सिर्फ सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही जो मतलब किस तरह का भी क्वालिफाइड पर्सन नहीं है वो। अब आप सोचिए भाई कैसे इतने लूका उसने पतरस अगर देखते हैं पत्रियाँ किसने लिखी हैं तो कैसे लिखी हैं।
सिलास जो था उसके साथ में जो क्वालिफाइड आदमी था उसने उसको मदद की और लिखने के लिए। तो इसीलिए ध्यान रखना कि पतरस जो है बहुत क्वालिफाइड नहीं है और एक साधारण व्यक्ति है। ध्यान रखना, मैं जब एंड करूंगा मैसेज का तो उसे बोला कि तू मुझे अपनी नाव में बैठने दे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के साथ में पार्टनरशिप किया है मिलकर कि ताकि वो अपना कार्य कर पाए वहाँ पर, उसकी नाव बैठकर अपना कार्य करना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह ने। ऐसा यहाँ पर लिखा है। मैं उन सब मैसेज पे नहीं जाना चाहता जो यहाँ पर लिखा और मैं दूसरी तरफ से, लेकिन मैं केवल पतरस के ऊपर देखते हुए जान करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है कि वो उनसे मछुआरा था और बहुत साधारण व्यक्ति है, बहुत पढ़ा क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है और सिंपल साधारण व्यक्ति है कि ताकि वो रहे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था आराम से, मछली पकड़ के अपना गुजारा करता था। मछली पकड़ना, उनको बेचना, उनका कार्य करना, यही उनका व्यवसाय था। मैरिड था, परिवार था और इस तरह से उसका जीवन तय हो गया था। इसी भी तरह से उसका जीवन चल रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब यहाँ पर बुलाया, प्रभु जब उसके पास नाव में बैठ गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा तो यहाँ पर क्या किया है, जब क्या किया, जब पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि भैया तुम जाल अपने इधर डाल दो, और तो उसने कहा कि प्रभु हमने रात में जाल डाला लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन तू कहता है तो फिर भी मैं डालता हूँ। पतरस ने यहाँ बात मानी है और जाल को डाला है प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के अनुसार, डाल दिया। वहाँ जब जाल डाल दिया गया तो वहाँ पर बहुत मछली पकड़ी है, बहुत सारी उसमें आ गई और वो इतनी भर गई कि बहुत ज़्यादा कितना मुश्किल हो गया। तब तो दूसरे लोगों को उसने बुलाया और बुलाने के बाद में क्या किया, उन्हें बुलाकर किया। तो अब यहाँ पर लिखा है कि इतनी मछलियों के 9वीं आयत में लिखा है वर्ष 9 में, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत ही अचंभा हुआ। ये जो मछली पकड़ी गई तो इनके उसको और उसके साथियों को बहुत ही अचंभा हुआ इनको देखकर। ये समझ अचंभा होने के बाद में वो क्या किया, जब अचंभा हुआ है तो क्या किया उसने, वो क्या कर गया है वहाँ पर देखिए, जब अचंभा हुआ तो क्या किया, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर, तू अब से क्या करेगा, मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा, है ना, और जो ये पकड़ा करेगा, क्या कहते तू मत डर। तो यहाँ पर जो मेरा कहना दूसरा मेरा जो पॉइंट है, पतरस के अंदर एक क्वालिटी थी, ये क्वालिटी और एक चीज़ थी कि वो जल्दी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता था, जल्दी से कुछ चीज़ को जल्दी से उसने एक्सेप्ट किया, वो जल्दी से। और उसको यहाँ पर कहा, जैसे ही उसने देखा आश्रम देखा कि हुआ, उसने कौन प्रभु के पैरों पर गिरा और कहा प्रभु मैं मेरे पास चला जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे उसने आश्रम देखा बहुत जल्दी से उसने पकड़ा। और जब भी आप देखेंगे कहीं भी अगर पतरस की पूरी जहाँ पे पतरस ने कार्य किया है, प्रभु के साथ मुलाकात हुई है, वो हुआ है, वो जल्दी से पकड़ता है। आपने देखा हो जब 16 अध्याय में, मत्ती 16 अध्याय में देखते हैं तो जब वहाँ पर पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तब पतरस ने जवाब दिया कि क्या है, मसीहा है। उसने बहुत जल्दी जवाब, जल्दी पकड़ता था हर चीज़ को, बहुत ही जल्दी से फौरन पकड़ता था। ये उसके अंदर क्वालिटी थी कि बहुत जल्दी पकड़ता था। लेकिन ये क्वालिटी कहाँ नुकसान कर रही थी उसको, ये थोड़ा आगे देखेंगे। लेकिन ये क्वालिटी थी उसके अंदर कि वो किस चीज़ को जल्दी पकड़ता था, फौरन जवाब देता था, फौरन सवाल करता था, बहुत ही ज़्यादा क्या करता था। जब भी आप देखा है कि यूहन्ना 6 अध्याय में देखते हैं कि लोगों ने कहा, सब लोग प्रभु चेले छोड़ के चले गए। जब उन्होंने कहा कि जो तुम मेरे मांस नहीं खाओगे तो तुम्हें कुछ साझा नहीं है, तो सब चेले छोड़ के चले गए। तो प्रभु ने कहा बोला कि भैया क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस ने क्या कहा कि हम कहाँ जाएँ, अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाएँ। तो यहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा उसका वो है लिंक है, बहुत ज़्यादा लिंक है वहाँ पर, है ना। तो बहुत जल्दी से वो किसी बात को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार कर लेता है, बात मान लेता है और वो दे देता है। ये समस्या है उसके अंदर, एक ये गुण था, उसको जल्दी समझ लेना, बहुत जल्दी समझता था। और बहुत सी बातें ऐसी है पतरस के बारे में कि जहाँ पर मैं बहुत जल्दी आंसर दिए, बहुत जल्दी बोला है पतरस से। जब आपने देखा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए ऊपर, तो वहाँ पर जब देखा कि वहाँ पर पतरस उसको मूसा तीन लोगों को देखा वहाँ पे साथ में, तो पतरस ने क्या कहा था, 3 मंडप बनाएंगे, 3 मंडप बनाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ताकि तू और यहाँ मूसा और यहाँ पे तीनों वहाँ पर रह सको। फौरन जवाब देता, फौरन जाके बोलता था, फौरन जवाब देता था, फौरन जाके। ये उसके अंदर क्वालिटी थी कि फौरन जाके उसने जवाब दिए, फौरन इस तरह से भी। तो ये क्या थी ये मैं बाद में देखूंगा, लेकिन ये उसके अंदर था। लेकिन एक बात और यहाँ पर क्या कहता है कि और क्या करता था बहुत उसके अंदर, लेकिन हाँ संदेहवायक था बहुत ज़्यादा, संदेह डाउटफुल हो जाता था, डाउटफुल था बहुत ज़्यादा। हमेशा क्या करता था, संदेह जल्दी करता था, वैसे कैसे होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसने किए हैं, पतरस ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों में, कहाँ से लाएंगे प्रभु, कहाँ से लाएं, इतने रोटी कहाँ से लाएं, कौन देगा, प्रभु ने जाने दे, इतने पैसा भी नहीं, हम कहाँ से लाएं। तो संदेह वायक ज़्यादा रहा, संदेह करता था बहुत जल्दी से
सुन तो लेता था बहुत जल्दी, मानता, लेकिन संदेह रखता था अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत क्वेश्चन उसने किए अपनी लाइफ में प्रभु के साथ में जब देखते हैं। और एक और क्या था उसके अंदर क्वालिटी क्या थी कि वो इमोशनल बहुत था, भावुक बहुत जल्दी होता था। इमोशनल बहुत था, इमोशनल मतलब भावुकता बहुत रहती थी। क्या आप देखा होगा जैसे प्रभु ने, जैसे वहाँ आप देखा जब प्रभु को रोज पकड़ने आ रहे थे तो क्या किया उसने, कान काट दिया, कान काट दिया उसने, और कान काट दिया उसने उसको। तो बहुत जल्दी भावुक जल्दी होता था, जैसे उसने कहा पर बोले आ जाओ तो बहुत जल्दी भावुक बहुत जल्दी होता था। ये क्वालिटी उसके अंदर चल रही थी। और ये इनकी वजह से अब क्या समस्या हो रही थी, अब ये समस्या ये है कि समस्या क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने देखा होगा कि जब तक जो मैंने पहला जो पॉइंट देखा जल्दी समझता था, जल्दी जवाब देता था, जल्दी जल्दबाजी करता था, जल्दी चीज़ें समझ लेता था, लेकिन वो चीज़ें वो गहराई नहीं पकड़ती थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि गहराई नहीं पकड़ती थी वो, और गहराई ना पकड़ने की वजह से जल्दी भूल जाता था कि अभी अरे तो उन्होंने कहा अरे मैंने कल इतना खाना है, तुम भूल गए, अभी कल के लोग खाना खिलाया भूल गए तुम इतने, तुम्हें अभी विश्वास नहीं है, तुम्हें अभी विश्वास नहीं है। अब देखा होगा, अब देखा डाउट किया, जैसे पानी में चलने के लिए प्रभु का संदेह करने लगा वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है जल्दी वो गहराई पकड़ना जरूरी है। वचन क्या है, वचन में हम जितनी देर में लोग विश्वास में आते हैं, जितनी देर लगाते हैं विश्वास में आने के लिए, जितना देर लगाते हैं समझने के लिए, उतना ही वो लॉन्ग टर्म तक स्थिर रहते हैं। जो लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, उन्हें देखा से कम देखा, उन्हें बुखार ठीक हो गया, कल अरे हम तो इस समय प्रभु के पास जाएंगे, और खत्म। उसके बाद जैसे ही जल्दी आते हैं वैसे ही वापस चल जाते, उसी स्पीड वापस जाते हैं। ये सिस्टम है। लेकिन जो लोग प्रभु के बारे में गहराई से जानकारी हासिल करते हैं, जो गहराई से जाते हैं, जो सोच समझ के आते हैं, जो समझ के आते हैं, जो समझते हैं भाई वचन को समझने लगते हैं, वो लोग जो समझ के आते हैं वो जल्दी से नहीं जा सकते। वो जो भी हो, जैसी बस्ती क्यों ना हो, वो उसमें अटल रहते हैं, डटे रहते हैं, उन्हें कोई हटा नहीं। ये समस्या है, ये रहता है यहाँ पर। जैसे क्योंकि पतरस बहुत जल्दी से अंदर नहीं जाता था, उन्होंने फौरन अंगीकार किया, फौरन बोला, जबकि यहाँ पे देखिए प्रभु कहता है कि इसी के ऊपर क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। बड़ा पद हो रहा था, लेकिन बड़ा पद के होने से, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ और चेंज कर देता है, थोड़ी बाद ही मना कर देता है, थोड़ी देर कुछ और कर देता है। तो इसीलिए पतरस जो था बहुत ही जल्दी होने की वजह से वो जड़ पकड़ना मजबूत नहीं कर पाता। तो यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल दिया था कि बीज कहाँ गिरा, कहाँ पर गिरा, पथरीली जमीन पर गिर गया, वहाँ पर जड़ नहीं पकड़ने की वजह से वो जो है पौधा नहीं बनता। उसने एग्जाम्पल दिया था। अगर परमेश्वर वचन जब हमारी जिंदगी में आता है, जब हम उसको जड़ पकड़ने नहीं देते हैं या जड़ नहीं पकड़ पाता है, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये समस्या हमारी मुश्किल है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम प्रभु में हमेशा बने रहें, बजाय जल्दबाजी के, बजाय जल्दी करने के लिए ये कर देंगे, ऐसा हो गया आज से कम किया, देखा हमने पर ठीक हो गया, कल आज से कम नहीं देखेंगे तो हम चले जाएंगे। आज से कम देखने पर वो नहीं है, यहाँ पर हम प्रभु पर, वचन पर विश्वास करने पर है। जब विश्वास करने लगते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन के बारे में ध्यान के गहराई से समझते हैं, तब वो हमारे जीवन में मजबूत विश्वास लेके आता है और हम स्थिर बन गए। फटाक से विश्वास किया, फटाक से किया तो हम लोग फटाक से वापस चले जाते हैं। मैंने बहुत देखे अपनी लाइफ में देखे कि जिन्होंने बहुत जल्दी किया, हमने देखा आए बड़ा ये भी सीखे, वो भी सीखे, वो सीखे, उसको वैसे ही वापस चले। और ये जो है वो जो है सही नहीं होता। और इसके लिए क्या जरूरत है वो एक बात नहीं चाहिए। दूसरे हमने देखा था कि वो हमेशा डाउट रहता था, पता नहीं ये मैंने कर रहा हूँ तो सही है कि नहीं है, ये चीज़ें मैंने की हैं गलत है सही है, डाउट रहता था। डाउटफुल जो व्यक्ति हैं कि भाई ये कैसे किया मैंने, ये क्यों हो गया, इसलिए क्यों हुआ, और जब डाउटफुल जो रहते हैं वो हमेशा मार खा जाते हैं। बल्कि आपको क्या लगता है, संदेह करने वाला हमेशा कैसा है, जब संदेह करते हैं हम डबल माइंडेड बन जाते हैं। हाँ या ना, करूँ या ना करूँ, ये करूँ कि ना करूँ, इधर जाऊँ कि ना जाऊँ, प्रभु पर विश्वास करूँ ना करूँ, ये चीज़ें करूँ कि ना करूँ, चढ़ जाऊँ कि ना जाऊँ, ये चीज़ें करने दूँ कि ना दूँ, परमेश्वर दूँ या ना दूँ, ये करूँ ना करूँ। और बहुत जल्दी ये हमारी जिंदगी रहता है। डाउटफुल जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हमारे जीवन के लिए जो है हो जाता है, बहुत जल्दी उसको कड़ी कर देता है। तो संदेह जो हमारी जिंदगी में रहता है तो हम अच्छे से विश्वासी नहीं होता। इसलिए पता नहीं क्या है, प्रभु मसीह जब देखा उसने कहा कि जब प्रभु को देखा उसने पानी पे चलते हुए तो क्या देखा उसने, और देखा जैसे देखा पहले तो भूत देखा, फिर कहा मैं हूँ, क्या मैं आ जाऊँ प्रभु, उन्होंने कहा फौरन मैं आ जाऊँ प्रभु, कहाँ जा, फौरन उन्होंने कहा, बाकी चलो नहीं कहा ऐसा कि मैं आ जाऊँ, उसने फौरन कहा मैं आ जाऊँ प्रभु, कहाँ आ जाऊँ। लेकिन जब पानी पे चलने लगा और जैसे थोड़ी दूर गया तो क्या देखा उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, पानी को देखा, अरे मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो मैं झील के ऊपर चल रहा हूँ, मैं तो पानी के ऊपर चल रहा हूँ। उसे फौरन डाउट हो गया, और जैसे डाउट हो गया वो सीधा डूबने लगा, वो डूबने लगा। ये है प्रभु यीशु मसीह के पास आने के टाइम पे जीवन में
कभी भी विश्वास कभी भी जो है वो संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेह करने वाला हमेशा जो है हमेशा अविश्वास आगे नहीं बढ़ पाता, सफल नहीं हो पाता। इसलिए संदेह से हमें हमेशा दूर रहना जरूरी है। तो हमारे जीवन में क्या है, प्रभु का जैसे कहता है कि जब संदेह करता है तो वो जल्दी होता नहीं हो, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं है, हमें चीज समझ के सोच समझ के अच्छे से करना है। दूसरा जल्दबाजी नहीं है, किस तरह का हमें जल्दबाजी नहीं करना है। तीसरा क्या करना है, हमेशा, क्योंकि प्रभु का जो कार्य इमोशनल नहीं है, कुछ भी ध्यान रखना है, इमोशनल नहीं है कि हम लोग भावुकता से कुछ करें इमोशनल हो जाए, बस इमोशनल वाला नहीं है प्रभु का कार्य। प्रभु का कार्य है हम सही तरीके से विश्वास की प्रक्रिया को पूरा करना, विश्वास की प्रक्रिया को पूरा करना, प्रोसेस ऑफ फेथ, प्रोसेस ऑफ सल्वेशन, उसको पूरा करना है। ये जान रखे, ध्यान रखे, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, ये इंपॉर्टेंट है। हम भावुकता में आज हम इमोशनल है, आज लगाएंगे, रोएंगे, बीतेंगे, सब कुछ करेंगे, कल बात भूल जाएंगे। वो भावुकता से कुछ भी नहीं है, भावुकता कुछ भी नहीं है, इसमें इमोशनल कुछ भी नहीं है, इमोशनल कुछ भी नहीं है, इमोशनल कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि हम पूर्ण रूप से क्या करना है कि हमें इमोशनल नहीं होकर प्रभु के वचन को सही तरीके से धीरज रख के समझना है, उसके ज्ञान को हासिल करना है, उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उसने हमें दुनिया में से बुलाया क्या रखना है। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए कि इमोशनल जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। तो ये क्या है, आप जानते हैं कि ये कहाँ तक नुकसान हुआ उसका, कि ये इमोशनल जो चीज़ें थी वो फौरन करता था, फौरन किया, और उसके बाद में वो गहराई नहीं पड़ता पाया। इमोशनल जो चीज़ें हैं वो भी गहराई नहीं पड़ पाती। इसलिए वचन में जो है, परमेश्वर वचन ही एक ऐसा है कि जिसमें बहुत ही हमें मजबूती के साथ टाइम देना पड़ता है। इसके लिए जब तक हम टाइम नहीं देंगे हम वचन नहीं बताएंगे। इमोशनल का जगह नहीं, लोग इमोशनल से आप सही तरीके से विश्वासी नहीं बन पाते, क्योंकि इमोशन आज अच्छे हमारे अच्छे हैं, आज हम इमोशन हो गए, कल हमारे इमोशन ठीक नहीं है, हम नहीं होंगे। इमोशनल विश्वास में मजबूत कभी नहीं बनता। इसीलिए क्या करना, हमें इसको गहराई अंदर जाना देना, अंदर जाना देना, अंदर जाना देना, वचन को भी विश्वास को भी। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस एक दिन का कार्य नहीं है। आपको अगर एक दिन में आगे विश्वास में और मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं होकर नहीं इसमें काम करता है, ये हम देखना चाहते हैं क्या करता है। और जब तक पतरस जब वहां पर गया रहा, चीजें रही, लेकिन पतरस कुछ भी नहीं कर पा रहा। और आगे जब क्या हो गया, जब प्रभु के साथ क्या करता है, प्रभु ने जब कहा कि मैं मेरे साथ ऐसा होने वाला, तो क्या कहता है पतरस, क्या कहता है, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी जेल में जाऊंगा, मरने तक मरने के लिए। लेकिन बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद प्रभु ने कहा उसे, पतरस 3 बार आज ही तू मेरे साथ आज ही मेरे साथ इनकार कर देगा, 3 बार इनकार कर, मुझे एक बार में करता। प्रभु जानता था कि ये किस टाइप का है। उन्होंने देखा कि हाँ ये इमोशनल जल्दी से कह देता है, हाँ मैं आज ही मर जाऊँगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। आज ही हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु तेरे लिए ये कर देता हूँ, मैं ये भी दे दूँगा, ये भी दे देता हूँ, वो देता हूँ, दूसरे दिन खत्म, दो दिन खत्म। आज हमने कुछ कर लिया, उसका दुख खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर यह है कि वचन को पढ़ना, विश्वास में आगे बढ़ना, परमेश्वर संगति करना, उसके वचन की संगति करना, इस प्रोसेस को, सल्वेशन उद्धार के प्रोसेस को, विश्वास के प्रोसेस को पूरा करना, डे बाई डे बाई डे बाई डे बाई डे बाई, रोजाना रोजाना, ये है। इसका एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाता। आज हम बहुत विश्वासी बने, इतवार के दिन हम बहुत बड़ा विश्वासी बन गए, तो शुक्रवार की बहुत नहीं, ये रेगुलर प्रोसेस है, जीवन भर प्रोसेस है। जब तक हम दुनिया में हैं तब तक का प्रोसेस है कि हमें रोजाना विश्वास में आगे बढ़ना है, रोजाना देखना है, अपने चेक करना है कि हम कितना विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। जो लोग गलत विश्वास में पड़ गए, हम लोग एक दिन में सब कुछ कर लेते हैं, आज ही हो गया बस खत्म हो गया, धरी बनी, नहीं हो सकता है, ऐसा है नहीं। बाइबल का नहीं, ऐसा नहीं है, पर्सन हमारा नहीं अलग हो, दुनिया अलग बनाती है, ऐसा बाइबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इमोशनल नहीं करना है, हमें भावुक संदेह नहीं करना है जो वचन में आए, और जल्दी से नहीं समझ, जल्दबाजी नहीं करना किसी काम में, फौरन नहीं करना, आज ही करो, आज ही करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग आए विश्वास किया, लोग खत्म, उसके बाद चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं चला। इसीलिए जो है या देखा बीमारी हमारी ठीक हो गई, हमने भी सारे प्रभु की बीमारी ठीक कर रहा है, हम ठीक हो गए, और हम फिर विश्वास में आए, और उसके बाद फिर चले। इसीलिए इसके लॉन्ग टर्म में अच्छे से हमें करना जरूरी है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या चीज़ है जो पतरस को किसने पतरस को तैयार किया। अब जानते पतरस ने, क्योंकि प्रभु ने तो कह दिया उसको कि ये तूने अंगीकार किया है कि तुम मेरे पतरस है, तेरा पेट्रोस, पतरस चट्टान है ना, पीटर है, पीटर में चट्टान है वो, और वो जो कैफा बोला था उसने, कैफा जो है वो ग्रीक शब्द कैफा में। लेकिन क्या हुआ, वो कब पूरा प्रभु तो कह दिया कि तू मेरा चट्टान इसका विषय बनाऊंगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इनकार कर दिया। तब प्रभु ने 3 बार इनकार किया। तब यूहन्ना 21 अध्याय में क्या करता है, प्रभु क्या पूछता है, 3 बार पूछता है, हे पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? मैं कहा हाँ प्रभु करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है?
हाँ प्रभु करता है। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं करता था। क्यों जाता था? सिंपल से पूछा, तो क्या तुम मुझे प्रेम करता था? कैसे प्रेम करता है? और मैं कहा हाँ प्रभु मैं करता हूँ। जैसे हम देखा पतरस की फौरन जैसे प्रभु गए उठा ले गए, उसके बाद जाल उठाया अपना और चला गया कहाँ करने के लिए? मछली पकड़ने चला गया, फौरन चला गया। प्रभु गए भैया अब चलो मछली पकड़ने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, जो जल्दबाजी है हो गया खत्म हो गया, वो नहीं हो पाता, इसको प्रोसेस को देना पड़ता है। इसलिए प्रभु ने कहा सच में क्या तुमसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझे प्रेम करता है? मैं प्रेम करता हूँ। अभी चला मैमनों को चला फिर देखा, ये प्रभु ने कहा ये जरूरी है। और उसके बाद में क्या किया? अंगीकार कर दिया। आप रहा सवाल यहाँ पर कि जब ऐसा था, ये कमियां हैं उसके अंदर, तो विश्व से साथ लेके चल रहे हैं उसको, लेकिन क्या है और उसका आगे फ्यूचर क्या हुआ और कैसे बदला? वो व्यक्ति पतरस जो डरपोक था, वो व्यक्ति जो डाउट करने वाला था, या वो व्यक्ति जो इतना जल्दी विश्वास कर रहा था, कैसे बदल गया वो? इसके बाद में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, क्या हो गया? वही पतरस व्यक्ति था, वही पतरस था जो इनकार कर रहा था, वही पतरस खड़े होकर कितने लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगा, प्रभु का प्रचार करने लगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर रहा, वो सारे लोग जितने लोग वहाँ पर थे सब अपनी भाषा में समझ गए। ये पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। पवित्र आत्मा का जो कार्य है हमारा, वो ही हमारी जिंदगी में समझना जरूरी है कि वो क्या करता है। पवित्र आत्मा हमें अंदर तक पहुँचा रहा है, हमारे वचन में हमारे जीवन को अंदर तक विश्वास में ला रहा है। हमें जल्दबाजी भावुकता ये सब पवित्र आत्मा नहीं करता कि भावुकता में आगे एक दिन में हमने बड़ी जोर चिल्ला दिया, हल्ले चिल्ला दिया, सब कुछ कर दिया, डांटे कूदे, ठेले खा दे, ऊपर से गिरे नीचे से गिरे और खत्म हो गया, दूसरे दिन खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, पवित्र क्या करता है? हमारे जीवन को मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाते पतरस के ऊपर जैसे पवित्र आत्मा आया और उसने क्या किया? वो वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया और इतना मजबूत विश्वास रहा कि आप जानते हैं कि सच में जो उसने प्रभु ने कहा था, इसके ऊपर मैं चट्टान को लेकर कलिसिया बनाऊंगा, इसको स्वर्ग की कुंजियां दूंगा मैं, ये जो यहाँ खुलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। कितनी बात प्रभु ने कितनी बड़ी बात उसको बोल दी थी, लेकिन उसके बाद में इनकार किया। आप समझते हैं कि जब हम लोग किसी को विश्वास करते हैं, हमारे साथ ऐसा कोई धोखा कर देता है, तो उनके नाम कहेंगे कभी भैया इसको यूज ही नहीं करना, अब इसे धोखा कर दिया कभी यूज ही नहीं करेंगे, उसको कहेंगे नहीं करना। प्रभु ने कहा नहीं नहीं तू नहीं यार, तेरे मैंने कितने नाम तेरे बताया था, तू तेरे को सुरक्षा की कुंजियां मिलेंगी और तू इतना बड़ा काम करेगा। भैया तूने मेरा इनकार कर दिया, जा तो मेरे पास से दूर रह जा, मैं तुझे कोई जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव एनीथिंग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा लोगों की कमियों पर ध्यान नहीं दिया, लोगों के अंदर जो गुण होते हैं उन पर ध्यान दिया प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा। और जितने चीज़ें थे सबके अंदर कमियाँ थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उनकी पॉजिटिव चीज़ें, उनके जो टैलेंट हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उन पर ही ध्यान दिया प्रभु। हम प्रभु तो उसने इनकार कर देते फौरन कि भाई तूने क्या कहा, तू तो कह रहा था मैं तेरे मरने को तैयार हूँ, तेरे साथ ये करने तैयार हूँ, तूने इनकार कर दिया, 3 बार इनकार कर दिया, देन गो। और तुझे पता अपना जाल उठा के अब खुद तो गया ही गया, दूसरे चीरे को लेकर चला गया मछली पकड़ने के लिए, जब तुझे वेट करना चाहिए था मेरा, तुझे वेट नहीं किया मेरा। तो ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण पतरस को, एक कमजोरी पर्सन पतरस को एक असाधारण व्यक्ति बना दिया, दुनिया का असाधारण व्यक्ति बना दिया। लोग पतरस के सामने छाया के देखते थे, रुमाल चलाते थे कि लोग ठीक हो जाते थे, बड़े बड़े कार्य पतरस ने किए। चर्च स्टार्ट किया, बड़ा चर्च बना हुआ यरूशलेम के चर्च, उस पूरे एरिया का वो पूरे ग्रुप का एक एग्जीक्यूटिव व्यक्ति था, लीडर था वो पूरे व्यक्ति चीज़ों का, सब सारे चीज़ों का लीडर था वो, इसने काम किया। तो कौन? वही पतरस का मजबूत व्यक्ति, एक दिन का बड़ा व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति बन गया। क्योंकि तो चाहते हैं मना कर देते उसको, नहीं पतरस तूने इतने काम बुरे किए, तूने इनकार किया मेरा और तूने सब चीज़ हमेशा गड़बड़ कर देता है, तुझे विश्वास ही नहीं होना, मेरा शक करता है, इसीलिए जो है कर दे। प्रभु ने कहा था अरे अविश्वासी तुम्हारे कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी चाहूँगा मैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं, उसको एंड तक लेके गया और उसको असाधारण व्यक्ति बना दिया। वो जानता था कि कमियाँ हमारी जिंदगी के अंदर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा जो क्या करती है, हमारे जीवन में आकर हमारे कमियों के नीचे हमें ब्रश करते, कमियों को ब्रश करते चली जाती है, अच्छाई को गलत चली जाती है और प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए आज हम प्रभु के साथ में हैं, अगर पतरस के जीवन को देखते हैं, इतनी कमजोर व्यक्ति को देखते हैं या इतनी चीज़ें देखते हैं, लेकिन पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल किया। ये तो पतरस के अंदर जो चीज़ें थी, कई बार ऐसा हमारे तो रहती हैं कि हम जल्दी भावुकता हो जाते हैं, जल्दी से ही कर लेते हैं, संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, होगा कि नहीं होगा, कि मैंने किया है तो नहीं होगा, ये मैंने दे दिया है तो दे क्या, इसका आशीष मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे, मैंने प्रभु
प्रभु को दिया था, ये चीज़ किया था, प्रभु के साथ संगति करी, ये किया, वो किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो बुरा है, ये बुरा है, अब दुनिया भर की चीज़ों पर ध्यान रखने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान रखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो उन्हें बुलाया, उस पर विश्वास करना, विश्वास के प्रोसेस को पूरा करना। एक दिन में कोई नहीं आता। आज अगर हमें सेमिनरी स्टूडेंट को सेमिनरी भेज दें और 3 साल बाद निकल आता है, सोचता है कि सारा ज्ञान आ गया, नहीं आता। 4 साल 5 साल भी ट्रेनिंग कर लेता है, बीडी भी कर लेता है, और बीडी का पूरा MTH भी कर लेता है, BD डॉक्टर भी बन जाता है, तब भी पूरा ज्ञान नहीं आ सकता है। ये ज्ञान बहुत गहरा है, और इस ज्ञान को हासिल करने के लिए केवल विश्वास, केवल प्रार्थना, घुटने तोड़ना और प्रार्थना हमारी जरूरी है। इस ज्ञान को हमें आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो ये ज्ञान हमारा क्या होता है, सिर्फ दिखावे के लिए होता है, दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़ लेते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की, इससे कोई चीज़ ने ताल्लुक करा नहीं, तो उन्हें पढ़ाई का कंडम कर दिया। आज जरूरी है, आई नो, ये नहीं कह सकते भाई हम अनपढ़ रहना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक व्यक्ति को इतना ऊंचा उठाया कि वो पढ़ा लिखा नहीं, वो लिख भी नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को इतना बड़ा बना दिया कि वो नहीं बना। तो आज हम लोग सोच रहे हैं, इन दिनों जब हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो हम लोग ये वीक होली वीक में कर रहे हैं, होली वीक में देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं, अच्छाई क्या है, हम वहाँ पर बुराई क्या है, और हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, हमें किस तरह से जीवन चलाना चाहिए, वो देख रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पता ने क्या किया, और प्रभु इसमें क्या करना चाहता है, प्रभु का ध्यान कहाँ रहता है, प्रभु की ध्यान कहाँ पर है। प्रभु बड़े, अगर वो जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, प्रभु बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही उदासीन सा होकर प्रश्न कर रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। तो इसीलिए फिर भी प्रभु ने कहा नहीं, परमात्मा जब उठ के पाया वो समझ पाया, वो तो पता था प्रभु ये बहुत बड़ा काम करना है, वीकनेस है, कमजोरी है, कोई बात नहीं, कमजोरी है तो कमजोरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारी जितनी चीज़ें सबके अंदर कमजोरी थी, लेकिन वो गुण है इसके अंदर, लीडरशिप गुण है। तो यही वक्ता था, पतरस ही वक्ता दिखाया है। आप देखें जितना ज़्यादा प्रचार करने का दिखाया है, पतरस ही वक्ता है, ये वक्ता है, प्रचारक रहा है। तो इसीलिए हम लोग विश्वास करें, ऐसा सोचें, ऐसा विश्वास करें, ऐसा करें, जो भी जैसे जल्दी से करता है, आता है, सभी को जल्दी आता है, भाई ये देखा हमने बड़ हो जाता है कि हमें अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में चलता है, क्या होता है, संदेह होता है, तो डाउट हम भी कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि भाई ये बहुत इमोशनल होने लगते हैं थोड़ी देर में, लेकिन फिर वो चलता है। इमोशनल जो है थोड़ी देर रहता है, बाद में नहीं रहता, लेकिन विश्वास जो है वो जो प्रोसेस में हम चलते हैं वो हमेशा हमेशा बढ़ता है। तो उन्होंने सोचें ऐसा, और हम करें कि आज हम कहाँ पर हैं, किस तरह के हम लोग कुछ नहीं कि जलवायु तो नहीं करते, संदेह तो नहीं करते, इमोशनल तो नहीं है, या केवल बैकग्राउंड की तरफ नहीं देखते, अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा क्या हो सकता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारा वो चीज़ नहीं है। बैकग्राउंड की प्रभु के पास कोई जगह नहीं है, प्रभु के पास जगह है तो आपके अच्छे मन की जगह है, आपके शुद्ध मन की जगह है। अगर प्रभु का जगह है तो आपके पूर्ण विश्वास की जगह है, प्रभु का जगह है आपकी लगन की जगह है, प्रभु का जगह है यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते तो जगह उसी के लिए। कोई नहीं चाहता है बैकग्राउंड क्या थी, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड हमारी बहुत अच्छी है, सर हम अच्छे बनेंगे, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमने इतने भी ट्रेनिंग करनी है, कुछ नहीं ट्रेनिंग करी, हमने ट्रेनिंग करी, दुनिया करी, लेकिन जब जो अनुभव एक्सपीरियंस से आता है, धीरे धीरे आता है, वो कभी नहीं होता। विटेज करो वो धीरे धीरे आता है, टाइम लगता है, प्रार्थना करना, विश्वास करना, संगति करना, और तभी बढ़ता है, और तभी आगे बढ़ना, सीखना, डेली सीखना है। पादी लोग जाते, पादी लोगों को सीखना, डेली सीखना है। तो नहीं कह सकते कि भाई मैंने पादी बन गया, अब मेरी डिग्री मिल गई मुझे, और आज के बाद मैं तो पादी बन गया, ऑर्डिनेशन हो गया, बस अब मैं सीख गया, खत्म, पूरा हो गया मेरा, नहीं होता, मरने दम तक भी पूरा नहीं होता। डेली 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 सीखना और आगे बढ़ना। इसलिए हम छोटे विश्वास करें, तो मैं बहुत आशीष है आपके लिए, हम लोग हमें जाएँ कि आज हम कहाँ पर जल्दबाजी में सुन लिया, संदेहवाद के लिए कि हमारे जीवन का अध्ययन करो, शुरू धन्यवाद इसकी बड़ाई करते कि तुम हमें धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें जीवन दिया है। तो जी इस ये वचन के द्वारा आपके हमसे बातचीत किए, धन्यवाद करने के बाद तो जी हमारे वचन की तरह सौ अपना साफ बना किसको न फैला सकने के बाद हमें कैसे व्यक्ति बने, तो जी जो तेरे कार्य को आगे लेकर चल सके, एक अच्छे विश्वासी बन पाए मदद करें, एक अच्छे विश्वासी बन पाए मदद करें। बाकी चीज़ें तो हमारे साथ बनी जाती है, हम लोग पहले अच्छे विश्वासी बन पाए, एक अच्छी मसीह बन पाए मदद करें, हम सबके साथ देते हैं। धन्यवाद करते हैं, खाता सुना होगा, ये सब कुछ मांग के आधार करता है, इस मसीह के बाद नाम नाम होता है। हमें लोग दुआ करेंगे, फिर दुआ में जाते हैं, जैसे हम लोग हमेशा दुआ में जाते हैं, तो दुआ में जाएंगे, और विनती अगर है तो बता देंगे, दुआ करेंगे हम सब लोग मिल के,
बताते कोई व्यक्ति बता देंगे तो इस बात करेंगे। मेरे घर के लिए और परिवार के लिए। रात को नींद नहीं आती है मुझे, और जब आँख भी लग जाए तो एकदम जैसे पापा का ख्याल आता है तो एकदम उठ जाता हूँ मैं, क्योंकि रात से सो नहीं पा रहा था। मम्मी भी परेशान है, अंजलि भी परेशान है, कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। तो मेरे लिए प्रार्थना करें और वो मजबूती दे, सामर्थ्य दे, और मेरे पूरे परिवार के लिए। अब जैसे जिस दिन पापा को ले जा रहे थे इंसान, तो ताऊ दादा वाला सब बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात करी कि हम तेरी मम्मी से बात नहीं करेंगे, हमारे लिए तो राजन जैसा था और वो तू है। मतलब तो कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारी भी है, मतलब घर का बड़ा बेटा हूँ, पापा की जगह। तो पर वो समझ बुद्धि दिया है कि सबको लेके चल सकूँ और चीज़ों को आगे बढ़ा सकूँ, जैसा जीवन पापा ने दिया हमको। विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं परिवार के लिए। तो अभी ऐसे कुछ बोल नहीं सकता जितना भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करें, प्रार्थना करें और बहुत करते हैं। ऐसा जीवन जिलाया उन्होंने पापा ने, जो भी ऐसा ही जीवन आगे। चलिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि जरूरी है कि हम प्रार्थना में उठाना, प्रार्थना में चलना, प्रार्थना में चलना। कोई परिस्थिति ऐसी होती है जब वीकनेस आती है, समस्या आती है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु हमें सामर्थ देता है, यही करता है। चलिए और कोई बता देंगे, दुआ करेंगे विनोद के लिए सभी लोग मिलकर। चलिए मेरे लिए करना है, पैर के लिए, चलिए अपने घर के लिए करना चाहिए। चलिए 2 मिनट आप प्रार्थना करें सभी लोग, और उसके बाद एक और पैसा जान के कोई गुस्से के लिए प्रेयर करना, शांति रहे। चलिए वो उनके लिए भी प्रार्थना करना, जो गुड़िया भाभी उनके लिए प्रार्थना, उनके सर पे दर्द है। सुन लिया, प्रार्थना करें, फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है? हम प्रार्थना करें, आपको लोग फिर प्रार्थना करें। धन्यवाद पूरे दिन भलाई के लिए आप हमारे साथ साथ रहे, अपने प्रत्येक विश्वास के साथ साथ जहाँ के साथ रहे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है परमेश्वर मैंने जगत से प्यार किया और प्रभु आप नहीं चाहते कोई भी नाश हो। धन्यवाद करते प्यारे पूरे दिन से सलामत करता हूँ, सबकी हिफाजत इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ सभी आए हैं प्रभु जी, अपनी अपनी रिक्वेस्ट बताइए प्रभु जी, आपने सुन लिया शेयर करते प्रभु, तभी आप जवाब दे देते प्यारे पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करती सारी बातों के लिए, धन्यवाद करती यीशु प्रभु, धन्यवाद करते जीवन नशाना के लिए प्रभु जी, उसके जीवन के लिए, उसके जीवन के स्वामी, उसके जीवन के मालिक आप मैं सही मार्गदर्शन करें प्रभु जी, उसकी सारे बिगड़े काम बनाए प्रभु जी, जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी, सारी अभिषेक के साथ रहना, रजनी ने प्रभु की जाता है आज का प्रभु उसने किया है अपने परिवार के साथ प्रभु से उसे सोना आशीष दे प्यारे प्रभु जी, और उसके आज इस फास्टिंग को ग्रहण करें प्रभु, जो उसकी मनोकामनाएं पूरा करें पूरे परिवार को वीनों की सैलरी आ सके प्यारे पता अच्छा बना विनोद के साथ रहे प्रभु जी, विनोद के परिवार में शांति कायम करें प्रभु, वो अच्छी जगह पर है प्यारे पिता पर दुख से प्रभु जी, प्रभु आपने छुड़ा लिया प्रभु, आपने तरस खाया इस परिवार में प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात पे रियलाइज कर सके प्यारे प्रभु जी, मेहनत की, पैसा लगाया, सब कुछ किया पिता परमेश्वर, दुख से है दुख में थे और प्रभु अब तेरे पास है। धन्यवाद करते राजेश के साथ में, राजेश की सारी जरूरतों को पूरा करें
राजन के साथ रहे प्रभु, दोनों को प्रभु अच्छी मन दे प्रभु, गुस्सा उस्सा ना करे प्रभु जी, गुस्सा शैतान है प्यारे प्रभु जी, तेरा बेटा है प्रभु, तुझे जानता है प्रभु जी, तेरे अनुसार चले प्रभु जी। भाई साहब के साथ रहे, विजय भाई साहब के साथ रहे, उन्हें भी आशीष और बरकत दिया जाए प्रभु जी। सिस्टर के साथ रहे प्रभु जी, उनकी बेटी को उनके फेवर में रखे पिता परमेश्वर, दोनों माँ बेटी को तेरे भवन में पाई जाए। राकेश के पैर में जो भी परेशानी उसे दूर कर दे, छूट और चंगाई दे दे। अनीता के साथ रहे प्रभु जी, अंजलि के साथ रहे, कविता के साथ रहे, सविता के साथ रहे प्रभु जी, और प्रभु जी और भी जो भी है बच्चे सबको आशीष दे प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, आशीष दें। तो सारा आदर महिमा मैं आपको देती प्रभु जी, हमारे कलीसिया के जितने बहन भाई सभी को नाम नाम आशीष है प्रभु जी, मोदी सरकार को आशीष दें, उद्धार करें प्रभु, योगी का उद्धार करें प्रभु जी, हमेशा का उद्धार करें, विधवाओं के साथ रहें, अनाथों के साथ रहें प्रभु, सभी को प्रभु करुणा दया बना के रखें, जहाँ भूखे हैं वहाँ भोजन नहीं पहुँच रहा, वहाँ भोजन पहुँच सके प्रभु, ऐसा व्यवस्था बनाए प्यारे के साथ। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ, दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, स्वीकार। आमीन। धन्यवाद ईश्वर ऑर्डर भी तारीफ में हालेलुया। हे हमारे जीवित अनबेकारी दयालु राजाओं का राजा महाबली मास्टर परमेश्वर, तेरे महान नाम को धन्य कहते, पवित्र नाम को धन्य कहते, सामर्थ्य नाम को धन्य कहते, दयालु नाम को धन्य कहते पिता। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी सहायता, हमारी मदद की, तेरे प्रेम दे दिया, तेरी कौनों के बराबर धन्यवाद करते, मदद किए पिता। तूने हमें संभाल कर रखा, धन्यवाद करते, तूने मेरे व्यक्ति को संभाला, धन्यवाद करते मान परमेश्वर। ये जीवन दिया है बताए, दुख की घड़ी में, तकलीफ में, परेशानी में, मुश्किलों में तूने संभाला, हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं, ये जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दया कर पिता, विशेष विनती करते हैं पिता, इससे हमारे साथ मदद कर दे पिता, तुझे हमारी सहायता मदद कर दे पिता परमेश्वर। जो कंडीशन इस समय है पिता परमेश्वर, हमारे देश की बीमारी से, कोरोना वायरस की वजह से, और पिता परमेश्वर दुनिया की पिता, इस पर अपनी नज़र लगा दे प्रभु जी, इस बीमारी को प्रभु अपने नाम से दूर कर दे पिता, सबको आज़ाद कर दे पिता, हमारे देश को आज़ाद कर दे पिता, हमारे लोगों को आज़ाद कर दे पिता परमेश्वर, सारी दुनिया को आज़ाद करते पिता, सभी लोग जहाँ पर भी हैं बीमारी से एडमिट है पिता हॉस्पिटल में, सभी को चंगाई दे स्वस्थ कर दे, मदद कर दे, सभी मरीजों को चंगाई दे स्वस्थ कर दे, मदद कर दे पिता परमेश्वर। विनती कर मांगते पिता परमेश्वर, दया कर दे पिता, जितने डॉक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, नर्सेज काम कर रहे हैं पिता, जो पिता इसी काम में लगे हुए हैं पिता, उन सबको तू बचा कर रख, संभाल कर रख, स्वस्थ रख, मदद कर दे पिता, उन्हें आशीष दे पिता, पुलिस और जितने भी लोग इसमें कार्यक्रम में लगे हैं पिता, सबको सुरक्षित रख, बचा कर मदद कर दे पिता। हमारे पीएम साहब, हमारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग और पिता मंत्री का जितने भी है, उन सबको आशीष भी और संभाल कर मदद कर दे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर दिया करें। विनती कर मांगते पिता परमेश्वर, हमारे साथों सलोम जस को आशीष दे, सलोम जस के भाई बहन को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, नाम आशीष दे, मदद कर दे पिता परमेश्वर, ताकि सब जो पिता अपने घरों में देख रहे हैं पिता, सबको नाम आशीष दे, मदद कर दे पिता। राकेश के प्रभु साथ हो पिता, उसके पैर में जो भी तकलीफ होती है चंगाई दे, स्वस्थ कर दे पिता, राय में दे आके मदद कर दे, अंजलि का भी प्रॉब्लम में कुछ चंगाई दे, और रिजल्ट का पेपर में आए, मदद कर दे पिता। राजेश के साथ अच्छी पढ़ाई करे, जेम्स के साथ अच्छा मन दे, गुस्से से अलग करे पिता, मदद कर दे पिता। सविता के साथ छोटी बच्ची के साथ चंगाई दे, स्वस्थ रहे, कविता के साथ हो, सविता के साथ मदद करे, इन सबको पूरे प्रभावी साथ आशीष दे, मदद करे, रजनी के साथ, विन के साथ, बच्चे के साथ हो, आज उन्होंने जो कुछ किया उसके मुझे आशीष दे, जो इच्छा नहीं किया उसका आशीष दे, मदद करे, जब तक पूरा कर मदद कर दे पिता। विजय भाई साहब उनके परिवार के साथ उद्धार कर मदद कर दे, उनके बेटी का उद्धार कर, विश्वास में मदद कर दे पिता, अदर संभाल दे, दया कर दे पिता। विनोद के साथ विशेष कर जो बुद्धि दुख की घड़ी है उसके पास में पापा नहीं रहे पिता, लेकिन मैं विश्वास के ये जानता हूँ पिता कि वो अब सही जगह पर है, यहाँ दुख और तकलीफ, बीमारी, परेशानियाँ कुछ नहीं है पिता, उन्हें वो सही जगह पर पिता, उन्हें सभी को शांति देंगी, मम्मी को शांति दे, इन्हें शांति दे, और पिता परमेश्वर भाई को, उसके भाई को, रणनीति को, सभी को शांति दे, मदद कर दे पिता, और समझदारी दे पिता परमेश्वर, ताकि विनोद अब लीडरशिप कर सके, अच्छा लीडर बन सके। कमजोरी बहुत है पिता, एक कमजोरी को तो कमजोरी को तो सामर्थ्य में बदलने वाला परमेश्वर है पिता, त्याग कर दे पिता, इस कमजोरी को सामर्थ्य बदल दे, और इस्तेमाल कर मदद कर दे पिता, दया कर दे, दया कर दे, मदद कर दे पिता, अनुशासन दया कर दे पिता। वैसे मुकेश गुड़िया के साथ, गुड़िया के साथ मदद कर दे, चंगाई दे, स्वस्थ कर दे, मदद कर दे पिता, दया कर दे, बच्चे के दोनों बच्चों को आशीष दे, मदद कर दे पिता। अनुराग के साथ, रूबी के साथ, बच्चों के साथ आशीष कर दे, स्वस्थ रहे, विश्वास में मदद कर दे पिता। जो तो सुनने सुन रहा जितने भी के लोग हैं पिता परमेश्वर, शिवसा उनके परिवार पिता, डोरी काजल, उनके परिवार को सभी को स्वस्थ बना कर और उनसे उनके परिवार के साथ आशीष करे, स्वस्थ जो अपनी समस्या रखते हैं, उनके साथ जगह आशीष करे, बराबर राकेश उनके परिवार के साथ आशीष दे पिता, राकेश बच्चों को सभी को आशीष दे, विश्वास बना कर स्वस्थ मदद कर देता। विद्या के मांगते पिता, दूसरे वर्ग के साथ आशीष दे पिता, मनी को आशीष दे, उन्हें स्वास्थ्य समान आकर पूरा स्वस्थ बनाकर मदद कर देता। विनती कर मांगते पिता परमेश्वर, रॉबर्ट पेटर के साथ उन्हें आशीष दे, स्वस्थ बनाकर ध्यान कर मदद कर देता, अब सभी के साथ दया कर दे पिता परमेश्वर, रहम और दया कर देता, सारी आवश्यकता को जानता सुनने से पूरा कर,
चाहे पास्टर्स के साथ मदद कर देता नेपाली सरकार के वास्ते समारोह जो तो पूरा कर देता और बता जैसे बात हुआ कल वैसे गाड़ी में कितना हो सके कल डाल सके तो आप लोग कर सके ताकि जो तो पूरी हो सके मदद कर देता नदी ऐसे उनके सभी के साथ सुन लगे एफ और बता अपना बता एफ रमेश और उनके सभी को स्वस्थ रखा जितने सब लोग हैं जो लीडर्स हैं चर्चा में सभी को स्वस्थ बनाकर मदद कर देता तो ये बात जो दुनिया कार्य के सभी को स्वस्थ बनाकर मदद कर देता हम सबके साथ जाकर वो मान से उनके कि भाई बहन को हाथ में लेता हूँ मदद के आशीर्वाद कर दे स्वस्थ मदद कर दे मैं इसके साथ आशीर्वाद कर दे स्वस्थ मदद कर दे बेटा और है मोड़ दिया कर दे बेटा तेरे नाम की नाम के व्यवहार में सभी लोगों के साथ आशीर्वाद स्वस्थ मदद कर दे बेटा सभी को तेरे नाम नाम हाथ से आशीर्वाद दे बेटा और एक बार फिर मैं बेटा अपने से बीमारी को हाथ में बीमारी से सभी की रक्षा कर रखवाली कर और सबको स्वस्थ बना कर रख और से दूर कर ताकि बेटा सभी लोग आजादी जीवन जी पाएँ बेटा गोविंद सुरक्षा का हमारे स्कूल को हमारे पेरेंट्स को हमारे टीचर्स के स्टाफ को उन सभी को स्वस्थ सभी को जाकर मदद कर बेटा हम सबके साथ धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनाया बेटा सारी अवस्था मेरे साथ इस्तेमाल का मदद करेगा सभी के साथ अभिनय जिन्होंने सबको आशीष स्वस्थ मदद कर देता और उसकी जो तो पूरा एग्जाम में करने का उसे मदद करते एग्जाम लिख सके दिया कर दे अच्छे एग्जाम लिख सके फिर कार्यक्रम के आशीष जाने जाने मददगार जो उन्होंने अप्लाई किया वो उनका पेपर वहाँ सके दिया कर मदद कर देता फिर बच्चों को संभाल कर मदद कर देता आवश्यक करने के साथ आशीष स्वस्थ रख दोनों को स्वस्थ मदद करेंगे जीवन से फैमिली के साथ मदद कर मेरे साथ अपने साथ दोनों को इस्तेमाल कर अपनी बुद्धि दे समझ ज्ञान दोनों को हमारे साथ इस्तेमाल कर बेटा ताकि बेटा अपने शहर में जिस कार्य बुलाया कर सके मदद कर बेटा आशीष है यहाँ का धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद करते बेटा हम सबके साथ इतने लोग सबको नाम हासिल दिया है धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुना बेटा ये सब कुछ मांगते हैं रात करते हुए विश्व मसीह के बाद महान नाम में होगा मेरे हमारे बाप आमीन हमारे कृष्ण मसीह का पद खुदाबाप की मोहब्बत रूह पाक के साथ हम सम्मान के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रही आमीन आमीन सब जन सब जन